नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पूनम स्मॉल वर्ल्ड में। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए, आज हम जिस प्लांट के बारे में बात करने जा रहे हैं उसे यूका प्लांट कहा जाता है। यूका की और भी बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं, पर जो मेरे पास है आज हम उसके बारे में बात करेंगे। ये है यूका प्लांट। ये दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव होता है और बहुत ही सुंदर लगता है। इसके बारे में मैं बताना चाहूँगी, ये जो प्लांट होता है ये सन लविंग प्लांट होता है। इसको आप पूरी टाइम धूप में रखें, ये बहुत अच्छे से रहता है और बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। यूका के बारे में ये चीज़ होती है कि इसमें जो है पानी जो रहता है उसमें ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए पानी की। ये जो आप प्लांट देख रहे हैं इसको 3-4 साल हो गए हैं मेरे पास। ये पहले गमले में लगाया था मैंने, पर इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही थी तो मैंने इसको ज़मीन में लगा दिया। ऐसा नहीं है कि ये गमले में नहीं होता, गमले में भी हो जाता है, पर मैंने इसको ज़मीन में लगा दिया। और इसका ज़मीन में और गमले में लगाने में इसमें दो चीज़ों का डिफरेंस होता है। अगर बाई चांस मान लें सॉइल में अगर पानी अगर ओवर वाटरिंग भी हो जाती है तो ज़मीन उसको बैलेंस कर लेती है उस पानी को। पर अगर यही चीज़ अगर आप गमले में ओवर वाटरिंग हो जाती है तो वो उससे रूट्स को हार्म पहुंच सकता है। वो पूरे टाइम उसमें नमी रहेगी और अगर पानी अच्छे से ड्रेन नहीं होता है तो रूट्स के ख़राब होने का भी डर रहता है और पौधा मर भी सकता है। तो इस प्लांट के लिए, यूका के लिए, ये फर्स्ट थिंग इज़ कि आप उसमें कभी भी ओवर वाटरिंग ना करें। और दूसरी चीज़ कि इसके लिए आपको मिट्टी, कोई स्पेशल मिट्टी की भी ज़रूरत नहीं है। ये नॉर्मल मिट्टी में भी रह जाता है। इसमें रेत की मात्रा कम भी होगी तो भी चलता है। ये नॉर्मली बहुत अच्छे से ग्रो करता है। इसकी खासियत ये होती है कि आप इस एक प्लांट से ही बहुत सारे यूका के प्लांट्स आप बना सकते हैं। इसमें आप मेरे प्लांट में मैं आपको दिखाती हूँ, इसके नीचे ही अभी 5-6 बल्ब्स आए हैं। ये बेबी प्लांट्स हैं। या तो आप इनको कट करके भी लगा सकते हैं या तो फिर ये अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं तो भी आप इसको लगा सकते हैं। मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि मैंने अपने पॉट में कैसे बेबी प्लांट्स को ग्रो किया है। और बाकी यूका की स्पेशलिटी ये होती है कि इसकी रूट जो फ्लावर्स नहीं देते हैं, जो यूका के जो प्लांट्स होते हैं उनका यूज़ मेडिसिन्स में भी किया जाता है। ये प्लांट घर के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। और मैं इसको स्पेशली आपको बाहर आउटडोर रखने के लिए कहूँगी क्योंकि ये सनलाइट बहुत सन लविंग प्लांट है, इसको पसंद आती है धूप, और धूप में ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो आउटडोर रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर इंडोर भी अगर आप इस प्लांट को रखना चाहते हैं तो इस बात का ख़ास ध्यान रखें कि उस जगह धूप आना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके लिए, इसकी ग्रोथ के लिए। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर बाई चांस इसमें पानी ज़्यादा पड़ जाता है तो आपको कैसे पता चलेगा कि प्लांट में कैसे इस चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ रहा है। इसकी जो एजेस होती हैं लीफ की, जो कॉर्नर लास्ट जो नुकीला हिस्सा होता है वो थोड़ा सा सूखने लगता है, वो ड्राई ब्राउन सा हो जाता है। तो आप उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी में ओवर वाटरिंग हो रही है। बाकी साल में आप इसको 1-2 बार खाद दे दें तो भी चलेगा, एक बार भी दें तो भी चलेगा। इस प्लांट के लिए ज़्यादा कुछ केयर की ज़रूरत नहीं होती है। 2 बातों का बस ध्यान रखना होता है, एक सनलाइट्स इसमें आनी चाहिए डायरेक्ट, दूसरा इसमें ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए। आप इस एक प्लांट से ही बहुत सारे प्लांट्स अपने यूका के ग्रो कर सकते हैं। मैंने जो अपने पॉट में लगाए हैं, ये 2 प्लांट लगाए हैं। इसमें से एक जो है ये काफ़ी अच्छा हो गया है, दूसरा अभी काफ़ी छोटा है। जब ये और अच्छे से थोड़ा ग्रो हो जाएगा तो मैं इसको दूसरे पॉट में लगा दूँगी।
और इसके जो नीचे जो ये अभी और भी जो बल्ब्स आए हैं, या तो इनको आप डायरेक्ट इनको सॉइल में ही काट के, आपको जिस भी जगह इसको लगाना है, पॉट में या आपको ज़मीन में, जो भी आपको जिस चीज़ को आप प्रेफर करते हैं, दोनों में ही अच्छे से लग जाता है। तो और इस प्लांट का ये रहता है कि अगर इसकी पत्तियां कभी कभी ये पीली भी पड़ने लगती हैं, तो उसका रीज़न भी ये होता है कि हम पानी की अधिक मात्रा की वजह से भी ऐसा होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो और ये प्लांट बहुत अच्छा होता है, ज़्यादा केयर की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। आप लोग इसको अपने घर में लगाएं। और थैंक यू सो मच गाइस मेरा चैनल देखने के लिए। आपको पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक बार एक नए पौधे के साथ। धन्यवाद।